विधान दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने आप को बलिदान कर दिया कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने के लिए, और इसीलिए भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नारा लगाता था, जाओ हे बलिदान मुखर्जी, वह कश्मीर हमारा है। बहनों और भाइयों, 65 वर्ष तक कांग्रेस के लोग कुछ नहीं कर पाए। अंततः जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, अमित शाह जी गृह मंत्री बने, कश्मीर की धारा 370 समाप्त हुई और आज कश्मीर विकास और लोकतंत्र की मुख्य धारा के साथ जुड़ करके एक भारत श्रेष्ठ भारत का हिस्सा बना हुआ है। बहनों और भाइयों, कश्मीर में धारा 370 काटना आतंकवाद की ताबूत में अंतिम कील है। अब आतंकवाद भारत की धरती पर पनप नहीं पाएगा। आपने पिछले 10 वर्ष में देखा होगा, आतंकवादी पहले कहीं भी विस्फोट कर देते थे, निर्दोष लोग मारे जाते थे, सरेआम पाकिस्तान समर्थन करता था। और आज स्थिति क्या है? उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो कुछ नहीं बोलती थी, कुछ नहीं करती थी, कहती थी हम देखेंगे। और आज अगर कहीं पे पटाखा जोर से फूट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि साहब मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर किसी आतंकी वारदात में पाकिस्तान का हाथ होगा और आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर छुपे होंगे, तो पाकिस्तान को लेने के देने पड़ जाएंगे। भय बिनु हो ही न प्रीति, ये जो प्रीति है ये बिना भय के नहीं है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा 1947 में पाकिस्तान बड़े ठसक के साथ बना था, भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बना था। जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा भूभाग मिला, उर्वरा भूमि मिली। आप देख सकते हैं पाकिस्तान की कुल आबादी 23-24 करोड़, उत्तर प्रदेश की आबादी से भी कम है। और बहनों और भाइयों, वहां लोग भूखों मर रहे हैं। भारत के अंदर 80 करोड़ लोग पिछले 4 वर्ष से और यहां पर पिछले 20 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। मोदी जी 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर 4 वर्ष से फ्री में राशन दे रहे हैं। अगले 5 वर्ष तक ये जारी रहेगा। आपने बदलते हुए भारत को देखा है और आप भी कह सकते हैं हमने भारत का वह दौर देखा है जो विकसित भारत की आधारशिला बन रहा था। आप में से हर व्यक्ति इस गौरव की अनुभूति कर सकता है, आने वाली पीढ़ी को बता सकता है कि हम भी इसमें योगदान दिए हैं। किसी ने वोट दे करके कोई हनुमान बन करके काम किया होगा, कोई जामवंत बन के काम किया होगा, कोई अंगद बन करके काम किया होगा, और किसी ने गिलहरी की तरह ही अपना योगदान दे करके विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में अपना योगदान दिया होगा। और ये कहने के लिए हम सबके पास एक अवसर होगा, और इसी का आह्वान करने के लिए हम लोग आज आपके पास आए हैं कि बदलते हुए भारत को आपने देखा है, यहां पे दुनिया के अंदर भी सम्मान है, सीमाएं सुरक्षित हैं, आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद समाप्त की ओर है, बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, IIT, IIM, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कांग्रेस के शासन में लोग भूखों मरते थे। 60 करोड़ लोगों को देश के अंदर आयुष्मान भारत का 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल गया है। 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खुल गए हैं। 12 करोड़ गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सौगात मिल रही है।
प्रचार के रण में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में योगी के ओंकार आप सुन रहे थे और कहा उन्होंने कि भय बिन होए न प्रीत। और 10 करोड़ परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी प्राप्त हुआ है। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बने। अकेले उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों के मकान बन गए हैं। ये तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों के मकान रोक दे, नहीं तो यहां भी 18 लाख गरीबों को मकान मिल जाते। और अब विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत सरकार को लिख के दे दी है कि हम अपना। इधर कोरबा में योगी आदित्यनाथ ने हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कमीशन खाने की आदी है। छत्तीसगढ़ में ही घोटाले किए गए। घोटाले में भगवान को भी नहीं छोड़ा गया। महादेव ऐप के नाम पर घोटाला किया गया। गोबर का भी घोटाला। याद करिए 2014 के पहले सरोज जी भी सांसद थी और लगातार छत्तीसगढ़ की आवाज संसद में उठाती थी कि छत्तीसगढ़ में हमें विकास चाहिए। भूख से लोग देश के अंदर मरते थे कांग्रेस की सरकार के समय। किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी असुरक्षित थी और देश के अंदर आतंकवादी कहीं भी घुसपैठ करके बम विस्फोट कर देते थे। आज तो क्या स्थिति मोदी जी ने बनाई, कहीं पटाखा भी जोर से फटेगा तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि हमारा हाथ नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजनांदगांव में भी चुनाव प्रचार किया। राजनांदगांव से बीजेपी के प्रत्याशी संतोष पांडे के प्रचार के दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के संबंधों का जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा कि छत्तीसगढ़ भगवान श्री राम का ननिहाल और माता कौशल्या का मायका है। ऐसे में दोनों प्रदेशों के बीच पुराना गहरा संबंध है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा कि कांग्रेस ने श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया। साथ ही पिछली बघेल सरकार ने प्रदेश में जमकर लूटपाट की। कांग्रेस सरकार ने युवाओं को हाथ में हथियार थमा दिए। वो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। किस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो। ये कांग्रेस घोटाले का नाम है। ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है। ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। राजनांदगांव में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी भी पहुंची थी और प्रचार किया। उन्होंने बीजेपी की सरकार पर उन्होंने खूब वार किए और कहा कि छत्तीसगढ़ में गौठान का बुरा हाल कर दिया गया। महंगाई को लेकर भी उन्होंने खूब सवाल उठाए और कहा कि भूमिहीनों को न्याय नहीं मिल रहा है। कांग्रेस के राज में गोबर खरीदी से कम रोजगार दिया गया। इतनी भयंकर महंगाई है, दाम में आग लगी हुई है। पेट्रोल चला गया 100 पार, डीजल चला गया 90 पार, सोना चला गया 73,000, चांदी चली गई 90,000, दुपहिया चली गई 1 लाख पे, गैस सिलेंडर का दाम 1200 हो गया,
दाल का दाम देखिए, सस्ता क्या है। मंत्री रामविचार नेताम ने भी बड़ा बयान दिया और राहुल गांधी पर उन्होंने तंज कसा। कहा, राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी से खदेड़ा, उनके लिए देश में कोई जगह नहीं बची। इस चुनाव में वायनाड से भी उनका पत्ता साफ हो जाएगा और इसके बाद राहुल गांधी इटली चले जाएंगे। लोकतंत्र में अब यहां से तो उत्तर प्रदेश अमेठी की जनता ने खदेड़ दिया, उत्तर प्रदेश से खदेड़ दिया, और वहाँ कोई जगह बचा नहीं और देश में बाकी जगह ले दे करके वायनाड वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। वहाँ से भी इस बार पत्ता उनका साफ होने वाला है और इसके बाद तो उनको उधर ही जाना पड़ेगा। प्रियंका गांधी के छत्तीसगढ़ के दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साव भी तंज कसने लगे और कहा कि प्रियंका गांधी के दौरे से कांग्रेस को फायदा ही नहीं होगा। कांग्रेस में दरअसल भगदड़ मची हुई है, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, कांग्रेस समाप्ति की ओर है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि झूठा वादा कर कांग्रेस अब तक सरकार में आती रही। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, कांग्रेस को देश प्रदेश से कोई मतलब नहीं। कांग्रेस समाप्ति की ओर बढ़ रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से अब तक धोखा देकर, भ्रम फैलाकर, झूठे वायदे करके सरकार में आती रही है, तो अब जनता जान चुकी है कांग्रेस पार्टी की असलियत। ये एक परिवार की पार्टी है, उस परिवार के हित के लिए ही काम करती है। जनता देश प्रदेश से कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है, इसलिए प्रियंका गांधी के आने का कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं होगा। बीजेपी के विधायक अजय चंद्राकर भी प्रियंका गांधी के दौरे से कोई असर ना होने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास एक परिवार के सिवा कुछ भी नहीं है। ये परिणाम से आपको दिख जाएगा, कोई बिल्कुल माइनस में फर्क नहीं पड़ेगा। उनका दौरा सामयिक बर्बादी। छत्तीसगढ़ के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो ही नहीं है। राज्यसभा की सीटें जो हैं उनके लिए स्टेटस सिंबल है। एक वकालत कर रहे हैं, एक क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बिहार में कहीं पर होंगे, तो क्रिकेट खेलने के लिए ही बने हो, तो राजनीति के लिए थोड़ी ना बने। आजकल कांग्रेस ने जो प्रवक्ता बनाए हैं, राधिका खेड़ा जी हो या वो सुप्रिया श्रीनेत जी हैं, उनकी भाषा पुरुषों से या किसी भी बदतर आदमी से ज़्यादा बदतर ढंग से निकलती है और उनकी बातों पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। दिवंगत पूर्व विधायक देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह ने पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर गंभीर आरोप लगाए। हाल ही में भूपेश बघेल ने कहा था कि वे किसी विभा सिंह को नहीं जानते। बघेल के इस बयान पर विभा सिंह ने एक वीडियो जारी किया और कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। क्या वे अपनी पत्नी को भी भूल गए हैं? क्या वे अपनी ओएसडी सौम्या चौरसिया को भी भूल चुके हैं? विभा सिंह ने आरोप लगाया कि भूपेश बघेल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं।